अहंता रहित कामना रहित कर्म करता हूँ, उसी में निर्लिप्त रहता हूँ, तो तीनों लोग बना के मेरे को माया नहीं पकड़ पाती। और तुम आसक्त होकर कर्म करते, चिपक कर करते हो, इसलिए तुम रोते हो, हाय मैं रोगी हो गया, हाय हमें ये चाहिए, हाय वो चाहिए। तुम रात दिन रोते रहते हो। और कन्हैया बोले हम रात दिन हंसते रहते हैं, क्योंकि हम निर्लिप्त होकर, अनासक्त होकर, कामना रहित, ममता रहित कर्म करता हूँ। यानी कर्म योग में भाई बहनों ऐसे कर्म करो कि उसमें लिपायमान मत हो। खाओ खूब, छको ना, खाओ बढ़िया बढ़िया, बोलो खूब, व्यर्थ की वाणी मत बोलो, हरि नाम बोलो, गीता का ज्ञान बोलो। दुनिया की बातें क्यों बोलते हो गप गप रात दिन भैया। हाँ, और महाराज इस प्रकार से इन कर्मयोग की दृष्टि से, कर्म के विधान से हमारा आपका जन्म होता है लेने देने के कारण। इसलिए निर्लिप्त होकर के, निष्काम होकर के माता की सेवा, जो माता से शरीर मिला है, पिता से मिला है, गुरु से ज्ञान मिला है, ऐसा नहीं भाग जाओ, सब काम करो। भगोड़े को भगवान नहीं मिलते, भगवान एक जगह बैठ के अपने काम का पता कर भगवान वहीं आ जाते, भगवान बुलाना नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, भगवान अपने आप आते हैं। एक व्यक्ति कथा आपको सुनाए कर्मयोग के संदर्भ में। एक दो विशोबा, वो अपने माता पिता की सेवा करता, मेरी माँ दुर्गा है और पिताजी कन्हैया है, ऐसे सेवा करता था वो। माता पिता की सेवा दिल करता था, मेरे भगवान है। भगवान ने देखा माता पिता का बड़ा भक्त है, माता पिता की भक्ति से भगवान आ गए, खुश हो गए। क्योंकि गीता में भगवान कहते सोए सोए कर्मण्य भक्ता, अपने कर्तव्य का पालन करता है निष्काम भाव से, उसके पास मैं अपने आप आ जाता हूँ। बोले गीता माता की। तो महाराज भगवान आ गए। भगवान बोले मैं आ गया हूँ तेरी माता पिता की सेवा से। का भगवान आ गए तो ठीक है, पिताजी को पानी पिला रहा हूँ, माता जी को भी जल पिला रहा हूँ, जरा बैठे। बाप बैठिए। एक पत्थर डाल दिया, भगवान उसमें बैठ गए। यानी इसका अर्थ निष्काम भाव से, ममता रहित, कामना रहित कर्म करने से भगवान आ जाते हैं। तो उसने कहा भेद प्लीज आप बैठिए, जरा इंतजार कीजिए। तो निष्काम भाव से कर्म में बड़ी भारी ताकत होती है। निर्लिप्त होकर काम करो तो भगवान बोले शुभ भी और अशुभ भी आपको बंधन नहीं होगा। सुभाषो फल दे मोक्ष से कर्म बंधन दे। ऐसे कर्म करो तो कर्म बंधन से छूट जाओगे। मैं तो सुना देता हूँ गीता में कि अशुभ कर्म तो भाई बहनों पाप हैं, लेकिन शुभ कर्म से भी भोग मिलते, भगवान नहीं मिलते। शुभ कर्म भी निष्काम भाव से करिए, निर्लिप्त भाव से करिए, ममता भाव से, आसक्ति कामना से रहित होकर शुभ काम करे तो शुभ काम उसका फल नहीं मिलेगा। शुभ काम का अशुभ कर्म शुभ कर्म दोनों का त्याग करने से महाराज आपको सिद्धि कर्मयोग से भी हो जाएगी। यानी अशुभ कर्म तो ही बंधन, शुभ कर्म भी बंधन है। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। एक कोई व्यक्ति अपने देवी को नहीं मिला, वो ताड़ना दे रहा था। अकबर बीरबल जा रहा है। अकबर बीरबल बोले, अकबर बोले क्या है ये ढूंढ रही है? बीरबल बोले हिंदुओं में दान की परिपाटी है, कुछ बिछाई नहीं लाई होगी तो दमान जो है ये उसको ताड़ना दे रहा है। अकबर ने आओ बिना नताओ का जितने दमाद हैं उनको फांसी दे दो। उस समय भारत की आबादी 12 करोड़ थी, ज्यादा दमाद 6 करोड़। बीरबल ने रस्सी लटका दी, दमादों को कल फांसी होगी। नारियल की रस्सी, एक जगह चांदी की रस्सी, एक जगह सोने की रस्सी। कहा देख लो सरकार, दमादों को फांसी कर दी जाए, आपका आदेश। दमाद खतरनाक होता है। तो महाराज अकबर ने देखा बाप तो रस्सी बढ़िया है, खूब लगाई, दमादों को फांसी हो जाएगी। एक चांदी की रस्सी का ये किसके लिए?
बीरबल बोले आपने कहा दामादों को फांसी दो, मैंने भी विवाह किया है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए मैं फांसी पर लटकाया जाऊंगा, चांदी की फांसी पर, चांदी के फांसी पर, थोड़ा हमारा आदर लगेगा। यानी मरना पड़ेगा शुभ कर्म से भी, चांदी के रस्सी और सोने के रस्सी का जे किसके लिए? कहा आपके लिए, आपने भी विवाह किया है। दामाद खतरनाक होते हैं। अब अकबर बोला पोस्टपोन करो प्रोग्राम, ये डेट है तो ये तो कानून बड़ी खतरनाक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये भाई बहनों, मैंने इसलिए कहा कि शुभ कर्म भी आप करो तो आपको खुशी के स्वर्ग के भोग मिलते हैं, ब्रह्मा का पद मिलेगा। पर गीता कहती है ये भी बंद नहीं होता है, देवता भी मर जाते हैं, ब्रह्मा की भी आयु होती है, लेकिन हम आप नर से नारायण ऐसे हो सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब देखो भक्ति, अब देखो ज्ञान की दृष्टि से आपको तीनों तरह समझाए शरणागति भगवान की। ज्ञान की दृष्टि से सत्ता शरीर की है ही नहीं, संसार की सत्ता ही नहीं। ज्ञान की दृष्टि से दो विभाग आप बना लीजिए, एक जड़ विभाग, एक चेतन विभाग। तो जड़ विभाग में क्या होता है? जड़ विभाग में, और जड़ विभाग में हमारे आपके तीन शरीर भी हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म, कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की क्रिया, सूक्ष्म शरीर का चिंतन, कारण शरीर की समाधि आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंता, ममता भी जड़ शरीर में होते, सूक्ष्म शरीर आत्मा में नहीं होते। आत्मा न पापात्मा होता है, न दुरात्मा होता है, न महात्मा होता है। आत्मा में कोई ताम्यता होती ही नहीं, आत्मा की ही सत्ता होती है। बदलने वाली सत्ता सत्ता नहीं होती। यद्यपि वेदांत में तीन तरह की सत्ता है, एक है प्रातिभाषिक सत्ता, एक है व्यवहारिक सत्ता। प्रातिभाषिक, इनमें परिवर्तन होता है, सदा नहीं रहती। व्यवहारिक सत्ता यही है कि आज हमारी माँ है आप, लेकिन अगर बेटे में आपकी आवश्यकता है तो दूसरे जन्म में पत्नी हो सकती है, यानी ये बदल जाएगी, लेकिन आत्मा नहीं बदलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अभी आप पिता हैं, बच्चे से ज्यादा आसक्ति भई तो दूसरे जन्म में पिता के पुत्र आप हो जाएंगे। यानी ये सत्ताएं बदलती रहती हैं, पर वो आत्मा में कभी परिवर्तन होता नहीं है। तो विचार के द्वारा जिस करें, विचार वाला ये वेदांत मार्ग है। इसमें सूक्ष्म शरीर का चिंतन, स्थूल शरीर की क्रिया, कारण शरीर की समाधि आत्मा में नहीं है। अहंता, ममता, कामना, वासना सूक्ष्म शरीर में है, मेरे में नहीं है। अब महाराज पाप, पापात्मा, दुरात्मा, महात्मा ये भी जड़ शरीर में, चेतन में नहीं है। अपने में क्या है? विश्राम है, और एक तो विश्राम है, एक भगवत आश्रय है। अपने में कन्हैया का प्रेम है और आत्मा का ज्ञान है, ये इनका नाश नहीं होता। इन आत्मज्ञान का नाश नहीं होता और परमात्मा का प्रेम का नाश नहीं होता। धूल बातें हैं वफा की, आज माकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर। वेदांती नाम रूप को त्याग देता है और भगत कहता है सभी नाम रूप कन्हैया के हैं, सब भजो है जैसे हो, सभी नाम रूप ठाकुर जी के हैं। दोनों तरह से बढ़िया आनंद है, परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। प्रेम से बोलो गीता माता की। तो आपने तीनों तरह सुन लिया कि भक्ति योग में भगवान नहीं हमारे, और भगवान गीता में कहा देखो भक्ति योग से एक आनंद है कि और ने जैसे कर्मों की साधना आपकी है और ज्ञानियों की उसमें आप अकेले हैं, और पतन हो जाए तो भगवान से कोई लेना देना नहीं, पर भक्ति योग में ठाकुर जी आपके साथ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये गिर जाए तो ठाकुर की बदनामी हो। हाँ, इसलिए भक्ति योग भगवान का नाम जपे। लेकिन नाम में भाई बहनों दो है, हरि से बड़ा हरि का, कह गए सारे वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का। ये वेदों में भी हरि की नाम की महिमा। देखो नाम की महिमा ठाकुर भी गाते हैं। सर्वे वेदा यथोक्तमामनुंति, ये वेद मंत्र है। तपांसि सर्वाणि यद् वदन्ति यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं तरणन्ति
तत्ते पदम संग्रह ब्रवी में मिलते तक। सब वेद जिसका शोभान करते हैं, सारे वेदा तपस्वी जिसके लिए तप करते हैं और चरित्रमान लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो है क्या? कहते वो हरि का नाम है। इसी काल से लोग कलिकाल में हरि का नाम सर्वश्रेष्ठ साधन है। अरे कलिकाल नहीं तो त्रेता द्वापर में भी है। एतदा लम्बनम श्रेष्ठ मेतदा लम्बनम परम एतदा लम्बनम ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, हरि का नाम खूब जपो। इस समय युग परिवर्तन का समय भी आ गया है। क्या कली का अंत कब होगा, ये मैं महाभारत सुना रहा हूँ। आपको अच्छे समय ये सुनने को मिला है, शायद और कोई वक्त आपको नहीं बताए गए। भैया वो देखते ही नहीं, पूरा शास्त्र को देखना चाहिए। कोई कोई देखते होंगे भैया। देखो कली के अंत का समय है भाई बहनों। महाभारत में आया है कि कली कब खत्म होगा। कहते जब मिलावट होगी तब। आज हम सब बीमार हैं मिलावट के कारण। इसे जितने मिलावट करने वाले हैं इनका शीघ्र विनाश होने वाला है। इन्होंने पैसे के पीछे सारे समाज को बीमार बना दिया। अरे पैसा ठीक चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चों की हत्या कर रहे हैं। मिलावट माने उनके बच्चे भी तो मिलावटें खा रहे हैं। तो बड़ा बात तो कली का अंत होगा जब मिलावट होगी। दूसरा बताया है कि जब अभक्ष भोजन करेंगे, झूठ बोलेंगे ज्यादा लोग। आजकल लोग माता पिता घूमों से भी झूठ बोल देते हैं, ध्यान दो। तीसरा लक्षण बताया है कन्या और वर। कन्या को अपने दक्षिणाम कन्याम, अपने कन्या को लक्ष्मी कहते हैं, वर को कन्हैया का रूप विष्णु कहते हैं। जब कन्यादान होता है तो पूजा होती है। आजकल लव मैरिज शुरू हो गई। लव मैरिज होगी तो कलयुग का अंत होगा। ये लव मैरिज बेशर्मी है, ये कोई कन्यादान नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और झूठ बोलना दूसरा एक और सब लक्षण आ जा गए गली के। और इसी साल तो बड़ी शक्तियाँ इनका इसी साल विनाश इसी साल हो जाएगा। बड़े अच्छे समय आप सुन रहे हैं तो भैया कोई मिलावट करता हो, व्यापारी बैठे हुए सुने, क्षमा करना, सतयुग में आप नहीं आ पाएंगे। सतयुग जो सत्य बोलेगा, जो पवित्र होगा, जो मिलावट नहीं करेगा, और ये जो नहीं जो कन्यादान की परिपाटी खत्म करेगा, वो जाकर नहीं करेगा, वो आएगा सतयुग में। तो आप सत्य बोलना, मिलावट नहीं करना, मर्यादा का पालन करना और पवित्र रहना। सब में मेरा कन्हैया है और कन्हैया में सब है। ऐसा व्यक्ति किसी से न राग करेगा न द्वेष करेगा। जब सब में भगवान है तो क्यों किसी से कोई राग होगा, किसी से द्वेष होगा। भगवान बोला इससे बड़ा कोई महात्मा नहीं है जो सब में मेरे को देखता है। मेरा कन्हैया सब में बैठा है। नाम जपो भगवान का। लेकिन अंत में कह दिया कन्हैया सब जगह है। बोलो कन्हैया सब जगह है, तो यहाँ भी है। और बोले कन्हैया सब में है तो मेरे में भी है। अगर मेरे में सब में कैसे हो जाएगा?